पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पहली बार शिकस्त। पिंडी में मेहमान टीम ने 10 विकेट से फतह समेट कर तारीख रकम कर दी। 30 रन का मामूली हदफ बगैर विकेट गंवाए हासिल किया। 5वें रोज बांग्लादेशी स्पिनर्स ने बेजान पिच पर पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की जान निकाली। पाकिस्तान की पूरी टीम को सिर्फ 146 पर ठिकाने लगाया। रिजवान 51, अब्दुल्ला 37 रन के साथ मज़ाहमत कर सके। बाबर आजम और कप्तान शान मसूद दूसरी इनिंग्स में भी नाकाम रहे। सऊद शकील और आका सलमान तो खाता भी न खोल सके। 7 बैटर्स ने डबल फिगर्स में भी दाखिल होने की जहमत न की। मेहदी हसन ने 4 और शाकिब उल हसन ने 3 शिकार किए। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 6 विकेट पर 448 रन बनाकर डिक्लेयर की थी। जवाब में मेहमान टीम ने 565 रन का पहाड़ खड़ा किया और 117 रन की बढ़तरी हासिल की। मुशफिकुर रहीम 191 रन की मैच विनिंग इनिंग्स पर मैच के हीरो करार पाए। सीरीज ए स्पोर्ट्स और AIY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। Rizwan. Oh, he's chopped it on! Oh, he's gone. He's walked right through that. नाकिस हिकमत अमली, खराब शॉट सिलेक्शन और ड्रॉप्ड कैचेस। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने 1-2 नहीं कई गलतियां की। शिकस्त की सबसे बड़ी वजह टीम में फ्रंट लाइन स्पिनर ना होना बनी। अबरार को ड्रॉप करके 4 पेसर्स के साथ मैदान में उतरना बैकफायर कर गया। बांग्लादेशी स्पिनर्स ने दूसरी इनिंग्स में 7 विकेटें उड़ाकर जीत में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की पेस बैटरी का भी फ्यूज उड़ा रहा। बांग्लादेशी बॉलर्स ने शाहीन, नसीम, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली से तेज गेंदें की। बाबर आजम चांस का भी फायदा न उठा सके। नाहिद राना की 146 किलोमीटर की रफ्तार से आने वाली गेंद पर बोल्ड हुए। अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, शान मसूद, साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान सब ने खराब शॉट खेलकर विकेट गंवाई। कप्तान शान मसूद ने बांग्लादेश से शिकस्त पर मद्दाहों से माफी मांग ली। मैच के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कप्तान ने कहा, अपनी गलतियां मानते हैं, फैन से माजरत चाहते हैं, तवक्को के मुताबिक नतीजा नहीं दे सके, पिच से वो मदद नहीं मिली जो चाहते थे। स्पिनर न खिलाने पर बोले, इब्रार अहमद 10 माह से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले, इसलिए 4 डे मैच के लिए रिलीज किया। बांग्लादेशी कप्तान अजमुल हसन ने कहा, हमारे बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुशफिकुर रहीम समेत पूरी टीम को क्रेडिट देता हूं। चेयरमैन PCB मुहसिन नकवी कहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात हर सूरत ठीक करके रहूंगा। बहुत सारी चीजें बैक एंड पर हो रही हैं। रावलपिंडी से पलंदरी जाने वाली कोस्टर पाना पुल के करीब खाई में गिर गई। 25 मुसाफिर जान बहाक, 4 खवातीन और 1 बच्चा भी शामिल। डिप्टी कमिश्नर पलंदरी के मुताबिक बस में सवार तमाम अफराद लुक़माए अजल बन गए। तमाम लाशें निकाल ली गईं, 9 की शनाख्त नहीं हो सकी। मकरान कोस्टल हाईवे पर जायरीन की बस खाई में गिर गई। 12 अफराद जान बहाक, 30 जख्मी। हादसा ब्रेक फेल होने पर पेश आया। 50 मुसाफिरों की गुंजाइश वाली बस में 70 अफराद सवार थे जो ईरान से पंजाब जा रहे थे। फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। 27 तारीख को ये जलसा होगा। DC साहब, आप रियासत के मुलाजिम हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब हैं। इससे पहले कि आपको आके अदालत को जवाब देना पड़े, आप हमें जगह बता दीजिए, हम पुरअमन तरीके से अपना जलसा करेंगे। 27 अगस्त को जलसा होगा या नहीं, PTI का लाहौर जलसा मौमा बन गया। PTI रहनुमाओं के बयानात में तजाद। शौकत बसरा कहते हैं, इजाजत न मिलने पर जलसा मुलतवी कर रहे हैं। 8 सितंबर के जलसे के बाद लाहौर में जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त दी जाएगी। खुर्रम लतीफ खोसा ने कहा, जलसा होगा और जरूर होगा, हमें हाई कोर्ट से जलसे की इजाजत मिली है। जलसे का NOC है, पंजाब हुकूमत जगह नहीं बता रही। जलसा नहीं हुआ तो AC जेल जाएगा। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करने के लिए कमेटी तश्कील। साबिक सदर आरिफ अलवी सरबराह मुकर्रर। कमेटी अरकान का चुनाव भी आरिफ अलवी खुद करेंगे। ज़राए का कहना है, आरिफ अलवी इख्तलाफात रखने वाले रहनुमाओं से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे और 1 हफ्ते में इख्तलाफात के खात्मे के लिए तजावीज़ देंगे। नाकामी देखकर जलसा मंसूख किया और कहा, एस्टेब्लिशमेंट ने बोला है, झूठ बोल रहे हैं, इनको जलसे से किसी ने नहीं रोका। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बुशरा बीबी, अलीमा खान और रऊफ हसन की गुफ्तगू सामने आने के बाद किसी सबूत की जरूरत नहीं रहती। झूठा बयानिया बनाकर एक और 9 मई बर्पा करने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इनकी हमारे साथ इतनी दुश्मनी नहीं जितनी आपस में है। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, जिसने भी मुल्क के साथ गद्दारी की उसका अंजाम भयानक हुआ।
جب ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے تو چھپے ہاتھ آ کر ٹانگیں کھینچتے ہیں. دعا ہے اس بار ایسا کچھ نہ ہو. وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا خیبر پختونخوا کے وزراء میں پیسوں کی تقسیم پر لڑائی چل رہی ہے. وزیر اعلیٰ بھڑکیں مارتے ہیں. عوام کو ریلیف دینے کا کہو تو کہتے ہیں خزانہ خالی ہے. مریم نواز نے عوام کو ریلیف دیا تو اس پر بھی تنقید ہوتی ہے. آج بڑی مثبت پیش رفت ہوئی. اس میں ایک سب کمیٹی بنائی گئی جو معاملات کو سارٹ آؤٹ کرے گی اور وہ اس کمیٹی کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ کمیٹی کا اجلاس مسائل کا حل نکالنے کے لیے ایک اور کمیٹی بنا دی گئی. گورنر ہاؤس لاہور میں اسحاق ڈار اور راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت اجلاس میں پیپلز پارٹی کے تحفظات سنے گئے. پاور شیئرنگ کے وعدوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں نون لیگ سے رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب، اعظم نذیر تاڑر اور ملک احمد خان شریک ہوئے. پیپلز پارٹی کی نمائندگی راجہ حسن مرتضیٰ نے کی. گورنر پنجاب سلیم حیدر، ندیم افضل چن اور علی حیدر گیلانی ویڈیو لنک پر شریک ہوئے. اجلاس کے پی پی رہنما حسن مرتضیٰ نے میڈیا کو بتایا پیپلز پارٹی کو پاور شیئرنگ نہیں چاہیے، عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. دونوں پارٹیوں کا یہی مقصد ہے. نئی سب کمیٹی مسائل کا حل نکالے گی. بجلی بلوں پر عارضی ریلیف سے بہتر تھا سڑکوں کو بہتر کیا جاتا. ہارے ہوئے شخص کو پنجاب میں ہوتی ترقی کیوں نظر نہیں آتی؟ آپ ایوان سے باہر ضرور لیکن پنجاب میں تو رہتے ہیں. ترجمان پنجاب حکومت عظمہ بخاری کا حسن مرتضیٰ کے بیان پر رد عمل. کہا ایک طرف حکومت پنجاب سے بات، دوسری طرف عوام کو ریلیف کے خلاف بول رہے ہیں. مریم نواز 400 ارب سڑکوں پر بھی لگا رہی ہیں، بجلی کے بلز بھی کم کر رہی ہیں. زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے 2/3 اکثریت کے لیے ملاقات کی. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی کا دعویٰ، کہتے ہیں صرف 9 مئی کی نہیں دوسرے معاملات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. انتخابات میں پی ٹی آئی جیت چکی ہے، حکمرانی بھی ان کا حق ہے. آئین کی بالادستی اور پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ تسلیم کرنا ہوگا. سیاسی جماعتیں بھی چندے کے نام پر رشوت لے رہی ہیں. آئی پی پیز کو 1 سال کی ادائیگی نہ کی جائے تو ملک کو سستی بجلی ملے گی. نون لیگ اور اس کے اتحادی سن لیں، کاؤنٹ ڈاؤن کے 28 دن رہ گئے ہیں. اگر آئی پی پیز کو لگام نہ ڈالی گئی تو چھوڑیں گے نہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں آئی پی پیز کے ظلم پر کوئی جماعت بات کرنے کو تیار نہیں. آئی پی پیز کو انکم ٹیکس کی مد میں بھی چھوٹ دے دی گئی ہے. 28 اگست کو پورے ملک میں ہڑتال ہوگی. اب کسی سے اتحاد نہیں کریں گے. ہمارا اتحاد عوام کے ساتھ ہو چکا. اگر پکے کے ڈاکو کچے کے ڈاکوؤں کی سرپرستی چھوڑ دیں تو یہ کچھ نہیں کر سکتے. جناح اسپتال میں سائبر نائف چندے کے پیسوں سے لگا، سندھ سرکار کریڈٹ نہ بٹورے. ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کراچی ایسا شہر جو ٹیکس دیتا ہے لیکن چلتا خراب پر ہے. 22,000 ارب روپے ٹیکس دیا، اپنے پیسوں کا حساب لیں گے. حیدرآباد 75 سال سے یونیورسٹی کا مطالبہ کر رہا تھا. سندھ کے وزیر تعلیم نے کہا ان کی لاش پر یونیورسٹی بنے گی. 2008 میں کراچی دنیا کے 10 ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. آج یہ 3 ناقابل رہائش شہروں میں آ چکا. اس وقت شہر کس کے پاس تھا اور آج کس کے پاس ہے؟ صادق آباد کے کچے سے مغوی کانسٹیبل احمد نواز کو بازیاب کرا لیا گیا. آئی جی پنجاب کی احمد نواز کے اہل خانہ سے ملاقات، بازیابی پر مبارکباد دی. کہا پنجاب پولیس کا ہر جوان اہم ہے. احمد نواز کی بازیابی اولین ترجیح تھی. کچے سے تمام شرپسندوں کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. ذرائع کا کہنا ہے مغوی اہلکار کی بازیابی ملزم جبار کی جیل سے رہائی کے بعد ہوئی. اندھڑ گینگ نے جبار کی رہائی کی خوشی میں ہوائی فائرنگ بھی کی. ڈاکوؤں کے حملے میں شدید زخمی کانسٹیبل بلال کو ایئر ایمبولنس کے ذریعے لاہور منتقل کر دیا گیا. میرا نام ڈاکوؤں کے سر کی قیمت والی لسٹ میں کیوں ڈالا؟ ڈاکو شاہد لون نے محکمہ داخلہ پنجاب کے نمبر پر کال کر دی. لسٹ میں پہلے نمبر پر موجود ڈاکو نے کہا جنہوں نے پولیس اہلکاروں کو شہید کیا ان میں سے کسی کا نام اشتہار میں نہیں دیا گیا. پولیس اہلکاروں کی گاڑی پھنسی تو کسی نے مدد نہیں کی. افسران کے خلاف کارروائی کی جائے. حکومت پنجاب نے 20 ڈاکوؤں کے سر کی قیمت 1 کروڑ مقرر کی تھی. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی فتنہ الخوارج کے خلاف بڑی کامیابی. 2 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا.
पुलिस का कहना है 24 अगस्त को थाना तौसा की हुदूद में दहशतगर्द ग्रुप मौजूद था। पुलिस पहुंची तो दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 खारिजी दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में SHO, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जख्मी हुए। RPO DG खान सज्जाद मंज का कहना है दहशतगर्दों से मुकाबला करके उनको खत्म करेंगे। इंस्ट्रूमेंट ना ऑटो रिफ्लेक्शन है हमारे पास जहाँ से हम नंबर निकाल सके, ना डायग्नोसिस करने के लिए मशीनें हैं, कुछ भी नहीं है सवाए टार्च के, जिस पर अपने एक्सपीरियंस से मैं चलाती हूँ और कोई मेरा हेल्पर, कोई MO कोई भी नहीं है। उमरकोट में आंखों के अस्पताल ने 3 साल से डॉक्टर नहीं देखा। माहिर अमराज चश्म न कोई सर्जन तैनात। 6 मेडिकल अफसरों में से सिर्फ 1 खातून अफसर हाजिर। औलाद न होने की वजह से मरीजों का मुआयना टॉर्च से करती हैं। कहती हैं पर्ची बनाने वाली मशीन है, न कोई माविन डॉक्टर। 2021 के बाद से अस्पताल में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। इलाज न होने से नन्हे बच्चों की बीनाई शदीद मुतासिर। सैकड़ों मरीज मायूस लौटने पर मजबूर। सांगड़ और मुजाफाती इलाकों में बारिश से नशेबी इलाके जेर आब। जामशोरों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। मीरपुर खास में भी मूसलाधार बारिश हुई। मानसून का ताकतवर सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। पंजाब और सिंध में आज से 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। PDMA ने पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया। कराची में भी हंगामी हालत नाफिज। बल्दिया उज़्मा कराची के स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। वजीर आला सिंध ने महकमा आबपाशी के लिए 502 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास, जहां हम 2002 के तबाहकुन सैलाब का मंजर देख चुके। सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए इकदाम जल्द मुकम्मल किए जाएं। सेक्रेटरी आबपाशी ने ब्रीफिंग में बताया गेट नंबर 44 पर मरम्मती काम मुकम्मल हो चुका। सैलाबी सूरत-ए-हाल के दौरान गेट की तब्दीली हादसे का सबब बन सकती है। कराची में 10 साला बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। 12 साला गंगा की लाश सदर में कचरा कुंडी से मिली थी। पुलिस हुक्काम का कहना है तफ्तीश जारी है, जल्द हकायक सामने लाएंगे। गवर्नर सिंध का नोटिस, एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब कर ली। कामरान टिसोरी ने कहा पुलिस के लिए ये एक टेस्ट केस है, खुद इसको फॉलो करूंगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की IG को तहकीकात और मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। कौमी इदारा सेहत ने लाहौर के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। जराये का कहना है गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन के नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। नमूने 7 अगस्त को भिजवाए गए थे। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत की दावत दे दी। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को होगा। और इसराइल के एक दूसरे पर हमले। हिजबुल्लाह का कहना है कमांडर की मौत के जवाब में इसराइल पर ड्रोन और रॉकेटों से हमला किया गया। 320 रॉकेट दागे गए। 11 इजरायली फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। तर्जुमान हिजबुल्लाह ने कहा इसराइल पर हमले का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल हो गया। इसराइली फोर्सेस के भी जनूबी लबनान पर सरहद के करीब फजाई हमले। इसराइल ने आइंदा 2 रोज के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी। व्हाइट हाउस का कहना है सदर बाइडेन लबनान और इसराइल कशीदगी को करीब से देख रहे हैं। इसराइली फौज ने गजा पर हमले तेज कर दिए। 24 घंटे के दौरान बमबारी में 71 फलस्तीनी शहीद। 12 अफराद की लाशें खान यूनिस में मलबे से निकाली गईं। गजा में इसराइल के 3 फौजी मारे गए। मिस्र, कतर और अमरीका की सालिसी में जंगबंदी के लिए आज फिर मुज़ाकरात होंगे। हमास का वफ्द काहिरा पहुंच गया। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे। तल अवीव में हजारों यहूदियों का इसराइली हुकूमत से फौरी जंगबंदी और वजीर आजम की बरतरफी का मुतालबा। बरतानिया में जहरीली गैस से भरे बादलों ने खतरे की घंटी बजा दी। हुक्काम की लोगों को घरों में रहने की हिदायत। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आइसलैंड में आतिशफशा फटने से बरतानिया के कई इलाकों में सल्फर डाइऑक्साइड के बादल छा गए हैं। शुमाली यूरोप और स्कैंडिनेविया के इलाकों में भी जहरीली गैस के बादल। माहिरीन का कहना है इससे सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन, जुकाम, खांसी और जल्द की बीमारी हो सकती है। मोदी के भारत में ज्यादती के बढ़ते वाकयात।
पुणे के स्कूल में 12 साल की तालिबा के साथ ज्यादती। वालिद की शिकायत पर 56 साला पीटी टीचर, प्रिंसिपल समेत 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है मुलजिम उससे कबल भी खातून टीचर को हिरासत करने पर जेल जा चुका है। थाईलैंड में लैंडस्लाइडिंग से 13 अफराद हलाक, मुतादिद लापता, दर्जनों जख्मी हो गए। सियाहती मकाम फुकेट में शदीद बारिशों के बाद पहाड़ी तोदों ने तबाही मचाई। 200 से ज्यादा घर तबाह, मवासलात का निजाम दरहम बरहम। सैकड़ों खानदान आरजी पनागाहों में मुंतकिल। मुतासरा इलाके में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। सिडनी में हादसे के बाद कार सवारों का झगड़ा, चाकू हमले से पुलिस अफसर समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। हादसे में मुलव्विस गाड़ी से एक शख्स चाकू लेकर निकला और दूसरी गाड़ी में सवार अफराद पर हमला कर दिया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेश का शाकिब उल हसन को दूसरे टेस्ट से दस्तबरदार करने पर गौर। जराये के मुताबिक शाकिब उल हसन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा है। टीम में बरकरार रखना है या नहीं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फैसला कल करेगा। आईसीसी कवायद के मुताबिक कोई मुल्जिम बैनुल अक़वामी मैच नहीं खेल सकता। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में फातिमा सना पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगी। साबिक़ कप्तान निदा डार खिलाड़ी की हैसियत से टीम में शामिल होंगी। सादिया इकबाल की शमूलियत फिटनेस से मशरूत है। मेगा इवेंट 3 से 20 अक्टूबर तक मुत्तहिदा अरब इमारात में खेला जाएगा। नीदरलैंड्स के फुटबॉलर अनवार अलगाजी का गजा के बच्चों के लिए 5 लाख यूरो अतिया करने का ऐलान। गुज़श्ता साल अलगाजी को फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद करने पर मुअत्तल और मुआहदा खत्म कर दिया गया था। अदालत ने मुअत्तली गैर कानूनी करार देकर 9 माह की उजरत देने का भी हुक्म दिया। अलगाजी ने क्लब से मिलने वाले रकम में से 5 लाख यूरो फलस्तीन के बच्चों के लिए देने का ऐलान किया। अक़वामी सेलिंग मुकाबलों में शानदार कामयाबी। श्रीलंका में एंटरप्राइज कैटेगरी में गोल्ड और लेजर रेडियल कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की कामयाब कैडेट्स को मुबारकबाद। इवेंट में पाकिस्तान, चीन और इंडियन नेवल अकेडमीज के कैडेट्स ने हिस्सा लिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में अर्लिंग हॉलैंड की शानदार हैट्रिक, मैनचेस्टर सिटी को दूसरे मैच में भी कामयाबी दिला दी। स्टार स्ट्राइकर ने 12वीं, 16वीं और 88वीं मिनट में गोल दागे, हरीफ टीम को 4-1 से शिकस्त। और सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते। रोमानवी शायर अहमद फराज को मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। अहमद फराज ने अपने लफ्जों से शायरी को नई जिहतों से रोशनास कराया।